We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हाल ही में 12 दिन तक ईरान और इजराइल के बीच जबरदस्त झड़प हुई थी। उसके बाद संघर्ष विराम हुआ, लेकिन अब फिर से दोनों देशों के बीच हालात बिगड़ते नजर आ रहे। खबर है कि अगर ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम दोबारा शुरू किया तो इजराइल उस पर फिर से हमला कर सकता है। इजराइल को डर है कि ईरान परमाणु बम बना सकता है, जो उसके लिए बड़ा खतरा होगा। एक्सियोस नाम की एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस बार अगर इजराइल हमला करता है तो उसे अमेरिका का साथ भी मिल सकता है, यानी इजराइल को हरी झंडी मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो पश्चिम एशिया में एक बार फिर से युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं। इससे पूरे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ेगी और बाकी देशों पर भी असर पड़ेगा। इसी बीच ईरान ने अपनी प्रतिक्रिया स्पष्ट कर दी कि हम पूरी तरह तैयारी में हैं। और कहा कि हम पूरी तरह तैयारी में हैं और इस बार हमने अपने हथियार भी अंडरग्राउंड कर दिए हैं। ईरान के शीर्ष सैन्य सलाहकार मेजर जनरल याह्या रहीम सफवी ने इजराइल और अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरानी सशस्त्र बल किसी भी हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और इस बार ईरान ने अभी तक अपनी पूरी सैन्य ताकत का इस्तेमाल भी नहीं किया है। साफवी ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को दुष्ट और अपराधी कहा और कहा कि उन्होंने अपने राजनीतिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए गाजा में 60,000 लोगों और ईरान में लगभग 1,000 लोगों की हत्या करवाई। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू का मकसद ईरानी शासन को गिराना, देश को विभाजित करना और जनता में अस्थिरता फैलाना था, लेकिन इन सभी में वो असफल रहे। रहीम सफवी ने सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने इजरायली हमले में मारे गए शीर्ष सैन्य अधिकारियों के स्थान पर 24 घंटे के भीतर नए उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिए। इससे ईरानी सैन्य संरचना में कोई अव्यवस्था नहीं फैली। ईरान और दुनिया के बड़े देशों के बीच पहले एक परमाणु समझौता हुआ था, लेकिन अमेरिका 2018 में इस डील से बाहर हो गया। इसके बाद से ईरान ने धीरे धीरे परमाणु कार्यक्रम फिर से तेज कर दिए हैं। इजरायल लगातार कहता रहा कि वह ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं देगा। इस वजह से वह हर गतिविधि पर नज़र रख रहा है और अगर उसे खतरे का अंदेशा हुआ तो वह हमला करने से पीछे नहीं हटेगा। दूसरी ओर ईरान भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। उसने साफ कर दिया है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वह इजरायल और उसके सहयोगियों को जवाब देने से नहीं चूकेगा। इससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया है। अमेरिका खुद भी एक मुश्किल स्थिति में है। एक तरफ वह इजरायल का करीबी है तो दूसरी तरफ वह नहीं चाहता कि मध्य पूर्व में एक और युद्ध छिड़े, क्योंकि इससे वैश्विक तेल आपूर्ति, सुरक्षा और कूटनीतिक संतुलन पर असर पड़ेगा। अब सबकी नज़र ईरान के अगले कदम पर है। अगर उसने परमाणु गतिविधि तेज की तो इजरायल की ओर से सख्त जवाब आ सकता है। दुनिया भर के देशों को चिंता है कि यह तनाव कहीं बड़े युद्ध में ना बदल जाए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।